राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे तुलसी सालिग्राम विवाह के बारे में। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन तुलसी और सालिग्राम का विवाह उत्सव पर्व भी मनाया जाता है। तुलसी सालिग्राम विवाह उत्सव के बाद ही सभी शुभ और मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। बंधुओं, इस वीडियो में हम आपको तुलसी जी के विवाह की बहुत सरल विधि बताएंगे। सभी सनातन धर्म के लोगों को तुलसी सालिग्राम विवाह का उत्सव मनाना चाहिए। इससे बड़े अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में इस पूजा की विशेष महिमा बताई गई है। बंधुओं, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी बड़ी एकादशी है। इस बार एकादशी पर बड़े दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। यही वजह है सभी धर्माचार्य कह रहे हैं कि इस बार जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रखते उनको भी इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए, जिससे कि उनको अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो। तो इस बार एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, क्या दिव्य संयोग बन रहे हैं, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। फिर आपको बताएंगे कि आप तुलसी सालिग्राम विवाह किस तरह से, किस सरल विधि से अपने घर पर ही कर सकते हैं। बंधुओं, इस साल 11 नवंबर को शाम 6:46 पर एकादशी तिथि शुरू होगी। 12 नवंबर को शाम 4:04 पर समाप्त होगी। इसलिए इस साल 12 नवंबर को देव उत्थापन एकादशी और तुलसी सालिग्राम विवाह उत्सव मनाना बेहद शुभ होगा। 13 नवंबर को व्रत का पारण होगा। पारण का समय सुबह 6:42 से 8:51 तक रहेगा। इस साल स्मार्त और वैष्णव दोनों संप्रदाय के लोगों के लिए एक ही दिन एकादशी का व्रत होगा, यानी कि 12 नवंबर को। इस साल एकादशी पर बड़े दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। एकादशी पर इस साल सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग और हर्षण योग रहेगा। इसके साथ ही यदि भगवान शिव की शिव वास की बात की जाए तो इस बार कैलाश पर एकादशी के दिन भगवान शिव विराजमान होंगे, यानी कि इस दिन भगवान श्री हरि और महादेव दोनों की कृपा साधकों को प्राप्त होगी। इस साल एकादशी पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा, बवकरण रहेगा। इसलिए इस बार की एकादशी बेहद खास है। इसमें पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं मुहूर्तों की। ब्रह्म मुहूर्त में आप 4:55 से 5:48 पर स्नान करके व्रत संकल्प लीजिए और भगवान की पूजा कीजिए। या दोपहर के मुहूर्त की बात की जाए तो दोपहर में अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से दोपहर 12:26 तक रहेगा। तो इसमें भी आप पूजा कर सकते हैं, तुलसी सालिग्राम जी का विवाह उत्सव मना सकते हैं। यदि संध्या के मुहूर्तों की बात की जाए तो शाम के समय 5:28 से 5:54 तक गोधूली मुहूर्त रहेगा। प्रदोष काल का मुहूर्त 5:28 से 6:47 तक रहेगा। इन मुहूर्त में आप पूजा पाठ कीजिए, तुलसी सालिग्राम का विवाह उत्सव मनाइए, तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, आपकी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अब बंधुओं, बात करते हैं तुलसी सालिग्राम जी के विवाह की। बंधुओं, आप उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी बिछाइए। उस चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाइए। उस चौकी पर तुलसी जी के पौधे की स्थापना, जो भी गमला है उसकी स्थापना कीजिए। उसके साथ ही आप उस चौकी पर सिंहासन में ही, यदि आपके यहाँ सालिग्राम जी हैं तो उनकी स्थापना कीजिए। यदि सालिग्राम जी नहीं है तो लड्डू गोपाल जी की स्थापना कीजिए। दोनों की स्थापना करने के बाद उस चौकी को इस तरह से चारों ओर से अशोक के पत्तों से, फूलों से पूरी तरह से सजाइए। उसके चारों तरफ एक तरीके से आप एक मंडप तैयार कीजिए। बड़े आनंद और उत्साह के साथ इसकी तैयारी कीजिए। मन में श्रद्धा, भक्ति और भाव पूरे परिवार के अंदर होना चाहिए। रंगोली
इस चौकी के आगे बनाइए अष्टदल कमल की रंगोली बनाइए। इस चौकी के आगे एक पात्र में शंख, चक्र और गाय, ये रोली, हल्दी या चंदन से बनाइए। इस तरह से आप तुलसी जी के विवाह, शालिग्राम जी के विवाह की तैयारी कीजिए। उसके बाद आप पंचोपचार विधि से तुलसी जी का पूजन कीजिए। तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाना, क्योंकि एकादशी को तुलसी जी विवाह स्वयं भी व्रत रखती हैं, इसलिए गंगा जल के छींटे उनके गमले के पास लगा दीजिए। इस तरह से उनसे प्रार्थना कीजिए, उनके स्नान का आप आह्वान कीजिए और उनको रोली लगाइए, उनको चुनरी उड़ाइए, उनको पूजा सुहाग की सामग्रियां भेंट कीजिए। इसी तरह आप शालिग्राम शिला है तो उसका पंचामृत से अभिषेक कीजिए। यदि गोपाल जी बिठा रखे हैं तो उनका भी अभिषेक आप पंचामृत से कीजिए और उस पंचामृत को सभी परिजन प्रसाद के रूप में बाद में पूजा के ग्रहण करें और उसको प्रसाद के रूप में भी अपने प्रिय लोगों में बांटें। इस तरह से आप गोपाल जी का शालिग्राम शिला का पूजन करिए। उनको पीले रंग का एक वस्त्र पहनाइए और तुलसी जी और जो आपने उनको वस्त्र पहनाया है, पीले रंग का दुपट्टा उड़ाया है शालिग्राम जी या गोपाल जी को, उन दोनों में यानी कि तुलसी माता के चुनरी और उनके दुपट्टे दोनों में गांठ लगाइए। इस तरह से उनका गठबंधन कीजिए। उसके बाद आप तुलसी जी को और शालिग्राम जी को दूध से बने पदार्थों का भोग लगाइए, उनको ऋतु फलों का भोग लगाइए और उनकी आरती कीजिए। आरती करने के बाद उनको साष्टांग प्रणाम कीजिए और पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना कीजिए और आपकी जो भी मनोकामना है आप तुलसी जी और शालिग्राम जी के समक्ष रखिए कि आप हमारी ये मनोकामना पूर्ण करें, आपकी कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे, हमारी भक्ति में वृद्धि हो। इस तरह की कामना जो भी हो आप तुलसी और शालिग्राम जी के श्री चरणों में रखें। उसके बाद आप तुलसी और शालिग्राम जी की इस चौकी के चारों तरफ परिक्रमा करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार। परिक्रमा करते समय आप कोई भी एक मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की माला जप करते रहें। माला पूरी होने के बाद आप वहीं पर आसन डालकर बैठें, सभी परिजन हरिनाम संकीर्तन करें और महालक्ष्मी तुलसी जी के मंत्र और भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें। मैं आपको तुलसी जी का एक बड़ा विशेष मंत्र बता रहा हूँ, द्वादशाक्षर मंत्र है। मंत्र क्या है? श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्यै स्वाहा। पुनः निवेदन कर रहा हूँ, आप लिख लीजिए, श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्यै स्वाहा। इस मंत्र की कम से कम एक माला जप कीजिए वहीं तुलसी शालिग्राम जी के पास बैठ करके। इसी तरह ये तुलसी जी का द्वादशाक्षर मंत्र है, 12 अक्षरों का। इसी तरह भगवान विष्णु के 12 अक्षर का मंत्र जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की एक माला अवश्य जप कीजिए। तुलसी नामाष्टक का पाठ कीजिए, गोपाल सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम, इन सब का पाठ वहीं बैठ करके कीजिए। पूजा के बाद आप सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दान दें, गौशाला में दान दें, गरीबों को दान दें। बंधुओं, इस तरह से आप शुभ मुहूर्त में तुलसी शालिग्राम जी का विवाह बहुत सरल विधि से कर सकते हैं। शाम के समय पुनः गोधूली बेला का जो मुहूर्त, प्रदोष काल का मुहूर्त हमने बताया है, उसमें पुनः इनकी आरती करें। मंत्र जप कर सकते हैं, मंत्र जप करें, नहीं तो कुछ देर बैठ करके हरि नाम संकीर्तन करें। बंधुओं, ये पर्व रात्रि जागरण का पर्व है। प्रत्येक एकादशी पर हमें रात्रि जागरण करना चाहिए, लेकिन यदि आपके अंदर सामर्थ्य है तो रात्रि जागरण इन्हीं के सामने बैठ करके, जहां आपने तुलसी शालिग्राम जी का विवाह किया है, उसी चौकी के सामने बैठ करके आप हरिनाम संकीर्तन करते हुए रात्रि जागरण कीजिए। बंधुओं, शास्त्रों के मुताबिक जो इस विधि से तुलसी शालिग्राम जी का विवाह उत्सव मनाते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तुलसी जी का जो द्वादशाक्षर मंत्र हमने बताया, बड़ा चमत्कारी मंत्र है। इस मंत्र की आप माला जप करते हैं तो तुलसी जी और शालिग्राम जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी।
ये बहुत सरल विधि है जिसे करने से आपके तुलसी सालिग्राम विवाह परिवार के साथ, अपने मित्र बांधवों के साथ घर पर ही सहज रूप में पूरा हो जाएगा और इस पूजा से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और अंत समय पर आपको भगवान के वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होगा। तो बंधुओं, कर लीजिए तुलसी सालिग्राम जी का विवाह उत्सव, पूरी होंगी आपकी सभी मनोकामनाएं। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।